प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय आप सभी का एक बार पुनः आर के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हुए आज हम वाचन करेंगे नीति शतकम श्लोक नंबर 14। इसमें अब कवियों के बारे में बता रहे हैं महाकवि भर्तृहरि जी कि जो को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिनको विज्ञान और शास्त्र और जैसे मतलब उपनिषद जैसे कुछ भी हैं, शास्त्र ज्ञान से ज्ञाता हो, उपनिषद जानते हों, वेदों को जानने वाले हों, तो संपूर्ण प्रकार के जो ज्ञाता हैं, हे राजाओं, तुमको उनका अनादर नहीं करना चाहिए और यह तुम्हारे तुच्छ लक्ष्मी के द्वारा बांधा भी नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अगर मद से बहने वाले हाथी को अगर कमल के तंतु के रेशम से बांधा जाए तो वह नहीं बन सकता, इसी तरह तुम्हारे तिनका स्वरूप लक्ष्मी से यह लोग कभी बाधित नहीं हो सकते। तो आइए हम वाचन करते हैं मालिनी छंद में श्लोक नंबर 14 का। मालिनी छंद का लक्षण है नाना माया तुएयं मालिनी भोगी लोकै नाना माया युतेयं मालिनी भोगी लोकै। तो कह रहे हैं कि अधिपत गत परमार्था पंडितान मावमस्था त्रीणामिव लघुलक्ष्मी तान सरुरथी अभिनव मदलेखा श्यामा गंडस्थलानां न भवति विषतन्तु वारं वारणानां। तो कह रहे वारणानाम मतलब हाथी। ऊपर से देखिए कह रहे हैं कि अधिगत परमार्थानाम, और यह परमार्थानाम द्वितीय का बहुवचनांत लगा है, पंडितान में द्वितीय बहुवचनांत है। तो कह रहे हैं अधिगत, और अधिगत मतलब होता है तत्व। कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान जो प्राप्त कर लिए हैं जिन विद्वानों को, तो यहाँ जो पंडित है तो इसमें से पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा, पंडित मतलब विद्वान होगा, विद्वान होगा। तो विद्वानों के बारे में बता रहे हैं राजा भर्तृहरि जी की जो विद्वान हैं, जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है या जो प्राप्त किए हुए हैं, उनका कह रहे हैं क्या कि माम मम आस्था, मम आस्था, उनका अनादर मत करो। हे राजा लोग, जिनको तत्व का ज्ञान हो गया है, जिनको वेद का ज्ञान हो गया है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, जिनको व्याकरण का ज्ञान हो गया है, ऐसे विद्वानों का तुम आदर मत करो। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं तीणमिव लघुलक्ष्मी नैर्वतासन रूढति। तो बता रहे हैं कि जो तुम्हारी तृणमिव अर्थात तृणमिव कि तिनके के समान, तिनके के समान, तिनके के समान छोटी, लघु मानी छोटी जो लक्ष्मी है वह तिनके के समान छोटी हो जाएगी। इसके सामने तो विद्वानों के सामने। जब कोई राजा होगा जो धनी होगा, वह विद्वानों को हमेशा अपना पैसा का ही भाव दिखाएगा कि हाँ हमारे पास पैसा है, पैसा से हम खरीद लेंगे, पैसा से कर लेंगे। तो वही कह रहे हैं भर्तृहरि जी की हे राजाओं, जो तुमको घमंड है अपनी लक्ष्मी पर, अपने पैसे पर जो घमंड है, उन विद्वानों के आगे मत दिखाओ, उनका तुम पैसे से अनादर मत करो। काहे मत करो? तो कह रहे हैं कि त्रिणमिव लघुलक्ष्मी, जो तुम्हारी छोटी लक्ष्मी है ना, वह लक्ष्मी उनके सामने तिनके के समान है। और तिनके के समान है तो तान, तान माने उस विद्वानों को सरूढति, तुम बांध नहीं सकते हो, उस लक्ष्मी रूपी बंधन से तुम उसे बांध नहीं सकते हो। जो विद्वान है, जो उनके पास ज्ञान है, उनका अनादर मत करो, और अपने तृणमूल अर्थात तिनके के समान जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी से उनको बांध नहीं सकते हो। अर्थात जो विद्वान है उनको धन से बांधा नहीं जा सकता। और नीचे एग्जाम्पल बता दिए कि कैसे नहीं बांधा जा सकता। तो कह रहे हैं कि अभिनव मदलेखा श्यामा गंड स्थलानाम। तो कह रहे अभिनव, अभिनव माने होता है नया, नया, मद लेखा श्यामा गंडल, श्यामा माने काला या सांवला, और गंडल माने होता है कपोल या काला।
तो कह रहे हैं कि मद लेखा नए हाथी के, और जब मद निकलता है तो नए हाथी का निकलता है। नए हाथी मतलब कि जवान जो हाथी होता है, पूरा मदमस्त जो हाथी होता है, उसका मद चूता है। न बचनिया हाथी का और न ही बहुत बड़ी हाथी का। जो बुजुर्ग हाथियां होती हैं उनका भी नहीं निकलता है, और जो बुचिया हाथी होती हैं उनका भी नहीं निकलता है। जवान हाथियों का मद बहता है। उन्हीं मद को बता रहे हैं कि जिनका मद बह रहा है, और मद बहने से कह रहे हैं कि श्याम गंडल थाना, जो श्याम पड़ गया था मद बहने से, जो उनके कपोल हैं ऐसे जो काले काले हो गए हैं, मद चू रहा है, मद के चूने से उनके कपोल जो हैं, जो गाल हैं, वह धीरे धीरे सावले हो गए हैं। ऐसे हाथियों को कह रहे हैं विष तंतु वाराम वारणा नाम, और वारणा नाम माने होता है हाथी। ऐसे हाथियों को, मद चूने वाली हाथियों को विष तंतु वाणम न भवती। विष माने होता है कमल, और कमल के तंतु, कमल आप देखे होंगे जो कमल नाल होते हैं उनको तंतु कहा जाता है। तो कमल के जो पुष्प ऊपर खिले होते हैं और उनके नाल पानी में नीचे जमीन में लगा होता है, तो उस नाल के तंतु यानी रेशों से, वारणम माने बाधा, किसको, वारणा, जिनका मद चू रहा है, ऐसे हाथियों को वारणम न भवती, अर्थात उस कमल के तंतु के रेशों से नहीं बांधा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्वान है, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानी को कोई धनी व्यक्ति, राजा महाराजा उद्योगपति, कोई चाहे कि हम रुपये से बांध दें, तो उस ज्ञानी के सामने रुपया ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे मद चूते हुए हाथियों को अगर कमल नाल के तंतु माने रेशों से बांधा जाए तो उसी तरह यहाँ काम करता है कि वह बांध नहीं सकती हैं। तो आइए एक बात और देखते हैं क्या कवि जी कह रहे हैं कि अधिगता परमार्था पंडितान माम अवस्था। तो अधिगत परमार्था, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास होता है कि जिसको तत्व का ज्ञान हो गया है, तो जो लोग तत्व का ज्ञान मिल गया है, ऐसे विद्वानों को माँ स्थाना, और माँ स्थान में कह रहे हैं उनका अनादर मत करो। तो अवस्था नाम में, और जो अवस्था नाम है तो अ के साथ मन धातु है, और मन धातु का लुंग लकार लगा हुआ है, लुंग लकार लगा है। और यह जो मन धातु है, मन धातु जो है ये दिवादी गण में आती है, दिवादी गण में आती है, और आत्मनेपदी का रूप है। आत्मनेपदी का रूप है, दिवादी है और आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में आता है। तो कह रहे हैं कि जिनको तत्व का ज्ञान हो गया है, ऐसे विद्वानों का तुम लोग अपमान अनादर मत करो। और कह रहे हैं कि तीर्णमी व लघु लक्ष्मी नेवतांश रुद्धति, अर्थात तुम्हारे तिनके के समान जो लक्ष्मी तुम्हारे पास है ना, राजाओं को बता रहे जो तिनके के समान तुम्हारे पास लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी से तुम उनको बांध नहीं सकते हो। ताम माने उन विद्वानों को रुद्धति माने रोका नहीं जा सकता है। और नीचे कह रहे हैं कि अभिनव मद लेखा श्यामा गंडा फलाना, अर्थात जिस प्रकार नई हाथियों के मद चूने से उनके गालों पे जो सावला कलर हो जाता है, जो काला काला हो जाता है, ऐसे वाड़ा नाम, ऐसे हाथियों को विष तंतु अर्थात कमल के रेशों से वाड़म न भवती, बांधा नहीं जाता। उसी तरह आप रुपये से किसी विद्वान को, किसी ज्ञानी को, किसी महापंडित को नहीं बांध सकते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।